आप अभी तक इस वीडियो ट्यूटोरियल में यह सीख चुके हैं कि कंटेंट कैसे डेवलप किया जाए। अब आप एक नया कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो कंटेंट बनाया है, इस पूरे कंटेंट को बनाने में हमने लगभग हर चीज सीखी सिवाय एक चीज के, और वो चीज मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं। तो जब आप किसी कंटेंट को एडिट करते हैं या फिर एक नया कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो टाइटल, बॉडी, इसके अलावा ये सभी ऑप्शंस हम सीख चुके हैं, लेकिन जो एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो है इस ऑप्शन के बारे में। ये है टेक्स्ट फॉर्मेट। यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट द्रुपल में 3 तरह के टेक्स्ट फॉर्मेट हैं: फिल्टर्ड HTML, फुल HTML और प्लेन टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्लेन टेक्स्ट के बारे में। एक बार मैं यहां पर इस बार प्लेन टेक्स्ट चुनता हूं। देखिए, हमने कंटेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ हमने क्या किया, यहां पर प्लेन टेक्स्ट चुना। इसके पहले क्या था, फिल्टर्ड HTML था। प्लेन टेक्स्ट जब चुना तो यहां पर क्या लिखा है, नो HTML टैग्स अलाउड। कोई भी HTML टैग को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जाहिर है हमने कोई भी HTML टैग नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेब पेजेस एड्रेसेस एंड ईमेल एड्रेसेस टर्न्स इनटू लिंक्स ऑटोमेटिकली। अगर कोई वेब पेज यहां पर लिखा है या ईमेल एड्रेस लिखा है तो वो लिंक्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम 2 लिंक यहां पर लिखते हैं, एक जो वेब पेज को पॉइंट आउट करे और एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं। हमने सिंपली लिख दिया, हमने कोई भी लिंक नहीं बनाया है। देखते हैं क्या वाकई ये काम करता है। लिखा है वेब पेज एड्रेसेस एंड ईमेल एड्रेसेस टर्न इनटू लिंक्स ऑटोमेटिकली। तो ये दोनों ऑटोमेटिकली लिंक बन जाने चाहिए, और इस पर क्लिक करने पर learnbyboss.com पर जाना चाहिए, और इस पर क्लिक करने पर एक ईमेल जनरेशन पेज खुलकर आना चाहिए जो कि info@learnbyboss.com पर ईमेल भेजता हो। आगे लिखा है लाइन्स एंड पैराग्राफ ब्रेक्स ऑटोमेटिकली। तो प्लेन टेक्स्ट में लाइन और पैराग्राफ का ब्रेक ऑटोमेटिकली होता है। जो हमने यहां पर एंटर दिया है, यहां पर हमने क्या किया, पैराग्राफ को ब्रेक किया है। तो पैराग्राफ ब्रेक ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में आता है। देखते हैं क्या डिफरेंस पड़ता है कुछ। सेव करते हैं, अबाउट अस पेज पर जाते हैं, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो फुल पेज पर ही दिखाई देंगे। तो देखिए, यहां पर ये लिंक और ये लिंक ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो learnbyboss.com की वेबसाइट पर जाएंगे, और इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल जनरेशन का पेज खुलकर आना चाहिए। तो प्लेन टेक्स्ट में ये 2 काम ऑटोमेटिकली हो रहे थे। इसके अलावा लाइन और पैराग्राफ का ब्रेक ऑटोमेटिकली हो रहा था। हमने एंटर किया है तो यहां पर ब्रेक आ रहा है। एक बार फिर से एडिट करते हैं, और इस बार चलते हैं फिल्टर्ड HTML पर। तो फिल्टर्ड HTML जब हमने किया तो ये देखिए लाइन में यहां पर चेंजेस आ गए। इसके पहले प्लेन टेक्स्ट में ये दोनों चीज कुछ और थी। एक बार पढ़ते हैं फिल्टर्ड HTML में क्या लिखा है, वेब पेज एड्रेसेस एंड ईमेल एड्रेसेस टर्न इनटू लिंक्स ऑटोमेटिकली। यानी कि जैसा कि प्लेन टेक्स्ट में होता था, ये लिंक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अभी भी होते रहेंगे। लाइन्स एंड पैराग्राफ्स ब्रेक ऑटोमेटिकली, ये अभी भी आता रहेगा। लेकिन यहां पर एक स्पेशल चीज आई है कि अलाउड HTML टैग्स। कुछ HTML टैग अलाउ किए गए हैं फिल्टर्ड HTML में। क्या क्या है वो टैग, EM, स्ट्रॉन्ग, साइट, ब्लॉक कोड, UL, OL, LI, DL, DT और DD। अगर आप HTML जानते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप इन कोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ कोड का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं किस में करूंगा, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ही करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई वो HTML टैग अलाउ नहीं है, और अगर अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनको इस्तेमाल करता हूं तो वो किस तरह से दिखाई देंगे। तो मैं यहां पर एक HTML टैग इस्तेमाल करता हूं, ए क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है। ये मैं लिंक क्रिएट कर रहा हूं learnbyboss.com वेबसाइट के लिए, और मैं दिखाना चाहता हूं टेक्स्ट में लर्न बाय वॉच। अगर आप HTML जानते हैं तो आप इसका मतलब भी समझ रहे होंगे। मैंने किया सेव, और देखते हैं प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर हम कोई HTML टैग इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा। देखिए क्या हुआ, वो पूरा का पूरा टैग ही यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये वेब एड्रेस ऑटोमेटिकली लिंक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन थोड़ा ठहरिए, यहां पर कुछ गलती है। एक बार नीचे देखिए क्या लिखा आ रहा है, www.learnbyboss.com%22%3e-learn। क्या है ये, असल में वेब एड्रेसेस को http:// से ही फाइंड आउट किया जाता है। अगर http:// लिखा है तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट ये समझ रहा है कि ये एक वेब एड्रेस है, इसलिए जहां से लेकर जहां तक बिना स्पेस के
ये टेक्स्ट लिखा गया है, इस पूरे को ही वह एक वेब एड्रेस समझ रहा है और इसलिए इस पर पॉइंट आउट कर रहा है। तो जाहिर है ये गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि जब आप प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक बार फिर से अबाउट अस पेज को एडिट करते हैं और अब मैं इस प्लेन टेक्स्ट को चेंज कर देता हूं फिल्टर्ड एचटीएमएल में। फिल्टर्ड एचटीएमएल में ये ए टैग जो कि मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है अलाउ किया गया है और इस बार हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेव किया और देखिए इस बार लर्न बाय वॉच लिखा आ रहा है। जैसे एचटीएमएल टैग को काम करना चाहिए ठीक वैसे ही वह एचटीएमएल टैग यहां पर काम कर रहा है। तो अगर किसी कंटेंट में आपको कुछ एचटीएमएल टैग्स अलाउ करने हैं तो आप फिल्टर्ड एचटीएमएल दीजिए। कुछ कंटेंट ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप नहीं चाहते कि एचटीएमएल टैग को अलाउ किया जाए, तो उस केस में प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आप पूरा अपने पेज को बना सकते हैं। एक बार फिर एडिट करते हैं। हम दो तो देख चुके हैं, प्लेन टेक्स्ट और फिल्टर्ड एचटीएमएल। बारी है अब फुल एचटीएमएल देखने की। अगर हम फुल एचटीएमएल देखते हैं तो देखिए क्या होता है। फिल्टर्ड एचटीएमएल में ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, लेकिन जैसे ही फुल एचटीएमएल पे क्लिक करते हैं वो लाइन गायब हो जाती है। तो फुल एचटीएमएल का मतलब आप समझ जाइए कि आप किसी भी एचटीएमएल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक एचटीएमएल टैग का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है आईएमजी। आईएमजी आप जानते होंगे कि आईएमजी इस्तेमाल किया जाता है किसी इमेज को अपने कंटेंट में जोड़ने के लिए। तो मैंने इस्तेमाल किया आईएमजी SRC इक्वल टू, यहां डबल कोड के अंदर हम इमेज का पाथ लिखेंगे। तो अब हमको यहां पर इमेज चाहिए। अब वह इमेज आपकी वेबसाइट पर भी हो सकती है और कहीं और भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो फिलहाल हम अभी तक ये नहीं सीखे हैं कि हम अपनी इस Drupal वेबसाइट में इमेज को किस तरह से ऐड करें। तो मैं एक वेब से इमेज लूंगा और मैं खोलता हूं learnbywatch.com। यहां पर लर्न बाय वॉच का ये लोगो है, इस पर राइट क्लिक कर देता हूं और कॉपी इमेज यूआरएल पर क्लिक करता हूं। इससे इमेज का यूआरएल कॉपी हो जाएगा और SRC इक्वल टू में जाकर इसको पेस्ट कर देता हूं। तो ये यूआरएल पेस्ट हो गया। अब मैं इस पेज को सेव करके देखता हूं, लेकिन सेव करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि फिल्टर्ड एचटीएमएल में जो अलाउड एचटीएमएल टैग्स हैं उनमें कहीं पर भी आईएमजी टैग नहीं है। इसका मतलब यदि आप अपने कंटेंट में इमेज को जोड़ना चाहते हैं तो उस केस में आपको फुल एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। आप फिल्टर्ड एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक बार मैं इस्तेमाल करूंगा फुल एचटीएमएल और बाद में आपको समझाने के लिए फिल्टर्ड एचटीएमएल का इस्तेमाल भी करूंगा। तो मैंने चुना फुल एचटीएमएल और इमेज टैग को यहां पर जोड़ा गया है और सेव कर दिया गया। सेव करने पर देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इमेज आ रही है। अब यह कंटेंट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा है। आप इस तरह से जहां पर भी आपको इमेजेस की रिक्वायरमेंट है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से एडिट करता हूं और इस बार मैं यहां पर फिल्टर्ड एचटीएमएल का इस्तेमाल करूंगा और सेव कर देता हूं। क्योंकि फिल्टर्ड एचटीएमएल में आईएमजी अलाउड नहीं है तो यहां पर इमेज नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर इमेज नहीं आएगी तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन वह इमेज भी नहीं आएगी। देखिए कंटेंट में हमने इमेज ऐड की है, यह अभी भी लिखा हुआ है, इसके बावजूद हम इमेज को नहीं देख पा रहे हैं। तो अधिकतर समय पर आपको फिल्टर्ड एचटीएमएल की जगह पर फुल एचटीएमएल का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं। तो अब मैं इस कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए कुछ और ऐड कर देता हूं यहां पर, जैसे कि एक हेडिंग, एक और हेडिंग, यहां से इसको डिलीट कर देते हैं। बीच में कहीं पर अगर आप लिंक जोड़ना चाहें किसी टेक्स्ट में तो आप जोड़ सकते हैं। आपको पता है क्या लिखना है, AHREF। इसके लिए आपको HTML सीखनी पड़ेगी। अगर आप कुछ टेक्स्ट बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई चीज आप ब्लॉक कोट में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉक कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा ब्लॉक कोट और इसको यहां पर एंड कर देते हैं और फाइनली मैं इसको सेव कर देता हूं। फुल HTML में सेव किया है तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी।
देखिए इस बार हमारा पेज पहले से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें इमेज भी है, हेडिंग है, एक टेक्स्ट बोल्ड हुआ है, कहीं पर बीच में लिंक है, हेडिंग 2, और इसके अलावा ब्लॉक कोट इस तरह से दिखाई दे रहा है, लिंक्स हैं। तो ये तो कंप्लीट हुआ टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में। अभी आप अगर HTML जानते हैं तो आप यहां पर सभी HTML टैग्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी बना सकते हैं। टेबल्स बनाना चाहें टेबल बना सकते हैं, लिस्ट बनाना चाहें लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप HTML जानते हैं तो आप अपने इस पेज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये पूरा हुआ टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में। अब मुझे उम्मीद है कि इस पूरे पेज में आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं आती हो। आप सब कुछ सीख चुके हैं, मैं आपको पूरा सिखा चुका हूं ऊपर से लेकर नीचे तक इस पूरे पेज के अंदर। तो यह तो हुआ टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में। तो जिस तरह से मैंने यहां पर 2 पेज जोड़े हैं, ठीक वैसे ही आप 2-3 पेज और जोड़ सकते हैं। जैसा कि एक जनरल स्कूल्स की वेबसाइट में होता है अबाउट अस पेज, फैसिलिटीज पेज, एडमिशन पेज, इस तरह के और भी कितने भी पेज आप जोड़ सकते हैं। तो ये सभी पेज तो जुड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी एक कमी रह जाएगी। वो कमी ये होगी कि कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करेगा। वेबसाइट पर, जनरल वेबसाइट्स पर एक कांटेक्ट फॉर्म होता है जहां पर पर्सन फिल करता है उस कांटेक्ट फॉर्म को और एक ईमेल वेबसाइट मैनेजर के पास चला जाता है। वो फैसिलिटी अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में एक कांटेक्ट फॉर्म जोड़ सकते हैं।